प्रयागराज दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में कामयाब साबित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उसी का नतीजा है कि चाहे गर्मी हो या फिर बरसात हो, बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी और सीएम योगी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जनता यह भी मान रही है कि बीजेपी ही प्रदेश में सुशासन और चौमुखी विकास दे सकती है। उधर सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में सभी दलों के नेता मिलकर बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन की कोई बात होगी तो वो मीडिया के सामने जरूर पेश की जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के अति महत्वाकांक्षी होने और लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की दावेदारी की आशंका के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनसे हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, चाहे वह जिस भी गठबंधन में रहे हों। उन्होंने कहा कि हमेशा मुलाकातें हमारी होती रहती हैं और जब भी क्षेत्र में कोई समस्या भी आती है तो उसका समाधान हम मिलकर करते हैं। पश्चिमी यूपी में बारिश के चलते आई बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बाढ़ नियंत्रण विभाग और सिंचाई विभाग लगातार इस पर नजर रखे हुए है। जहां कटान हो रहा है, जिलाधिकारियों को गश्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ की वजह से फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमे को तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी सतर्कता और चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए संचारी अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लंबे समय से ड्यूटी से गायब करीब 800 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण और समीक्षा की जाती रही है। ऐसे डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं जो लंबे समय से अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं और ड्यूटी से नदारद हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लोक सेवा आयोग को भी अध्याचन भी भेजा जा रहा है ताकि डॉक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा सके। हम सब अपने कार्यकर्ता एकजुट होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसमें सफलता मिली है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। आज उसी का परिणाम है जो भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान है वो लगातार चल रहा है। चाहे गर्मी हो चाहे बरसात का मौसम हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की योजनाओं को लेकर जन जन में जा रहे हैं। और 2024 का लोकसभा का जब चुनाव आएगा, आप देखेंगे प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। और ये जनता मानने लगी है कि केवल बीजेपी ही सुशासन प्रदेश को चतुर्मुखी विकास दे सकती है। देखिए, ये लोकतांत्रिक समाज में हम सब मिलकर के हमेशा बात करते रहते हैं। जो भी हमारे माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट के लिए सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और जब कोई ऐसी बात होगी गठबंधन की तो हम जरूर आपको पहले ही बताएंगे। अच्छा, राजभर जी के साथ पहले के संबंध अच्छे नहीं रहे, उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा सीटों की रहती है। हमारे हमेशा संबंध अच्छे रहे। आप राजभर जी से पूछिए, वो कहीं रहे हों, हम लगातार तब भी मिलते रहते, आज भी रोज मिलते हैं। और जब भी कोई प्रदेश में समस्या आती, क्षेत्र की उनकी समस्या होती, तो हम लोग मिल बैठ करके उसका निस्तारण करते हैं। अच्छा, बाढ़ की वजह से कई पश्चिमी यूपी में बाढ़ को लेकर के हम लोग सतर्क हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग, सिंचाई विभाग, जहां जहां कटान हो रहा है, जिलाधिकारियों को गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रामक रोग न फैले इसके लिए संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है। हर स्थिति में हमारा चिकित्सा विभाग और जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है पूरी तरह से सक्रियता से भूमिका निभा रहा है। कल समर करते हैं और जाकर के जब देखते हैं कि चिकित्सक गायब हैं तो ऐसे चिकित्सकों को हमने चिन्हित कर लिया है। हम उनकी पत्रावली मंगा करके सबको उनकी नौकरी से पदमुक्त कर रहे हैं और जो नए चिकित्सक हैं उनके लिए हम आयोग में अध्याचन भेज रहे हैं, जिससे लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था लगातार मिलती रहे। लिहाजा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आम जनमानस को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। से अपनी आर्थिक स्थिति को और आत्मनिर्भरता को बहुत मुश्किल से चला रहा है, तो सिलाई मशीन बहुत दिन से दे रहे थे। इस बार भी अभी चिन्हित करके 5 दिया गया है और टारगेट है कि हम पूरे साल जिस भी मंडल में माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम लगेगा वहां पर करेंगे और क्लबों को भी देंगे। और ठेला अभी शुरू किया है, तो कल हमने 5 मंडलों में, दक्षिणी विधानसभा के 5 मंडलों में 5 स्मार्ट ठेला दिया है। और वो उन लोगों को दिया जैसे कोई टूटे पे चाय लगाता है या कोई ज़मीन पर पटरी वेंडर है, वो ज़मीन पर सब्जी लगाती है महिला, तो उस पर लगाया गया है, उनको दिया गया है। और ये कोशिश है कि आगे 2 महीने से 3 महीने के अंदर हम 100 ठेलों को लोगों तक पहुंचाएंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।